बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम तर लोगों को सक्सेस चाहिए, और आजकल का जो दौर है हम लोग क्या करते हैं कि हम ये सोचते भी रहते हैं और हम जानने की भी कोशिश करते हैं कि जी आखिर ऐसे कौन से ऐसे चंद एक पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को एक कामयाब इंसान की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बदल सकता हूँ। 4 कलीदी पॉइंट्स जो हैं, 4 बुनियादी ऐसे नुकात जो हैं आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और वो 4 बुनियादी नुकात ये है। पहला नुक्ता ये है कि लेसन्स फ्रॉम फेलियर पेव द रोड टू सक्सेस, यानी हमारी जो नाकामियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे हम नाकाम हुए हैं वहाँ से हमें एक सबक तो ज़रूर सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न लेसन, एक पॉजिटिव लेसन जो है। और ये हमारा जो पॉजिटिव लेसन है उस अपनी नाकामी से सीखा गया, इसका बड़ा कलीदी, बड़ा अहम रोल होता है हमारी कामयाबी के अंदर भी। गोया दर हकीकत ये रास्ता हमवार करती हैं। हमारी नाकामियाँ हमारी कामयाबियों के लिए रास्ता हमवार करती हैं। हमारी नाकामियों से सीखे गए असबाक, हमारी नाकामियों से सीखे गए मुस्बत असबाक जो हैं वो हमारी कामयाबियों के लिए रास्ता हमवार करते हैं। ये पहली कह लें कि कलीदी बात है। और दूसरी कलीदी बात ये है 4 बातों में से, टैलेंट इज़ नॉट इनफ टू सक्सीड। हमारा जो सलाहियतें हैं यकीनन बड़ी अहम और बड़ी कीमती बातें हैं, लेकिन हमारी सलाहियतें इस बात का बासलाहियत होना इस बात को गारंटी नहीं करता, इस बात की ज़मानत नहीं देता कि एक इंसान लाज़मन कामयाब भी हो जाएंगे। सच पूछें हमारे माशरे में और किसी भी माशरे के अंदर नाकाम लोगों में से अच्छे खासे लोग जो हैं वो टैलेंटेड होते हैं। यानी अच्छी खासी तादाद नाकाम होने वालों की अच्छी खासी तादाद जो है वो टैलेंटेड लोगों पे मुश्तमिल होती है। नाकामी उनके रवैयों की वजह से उनको होती है, उनके टैलेंट्स की वजह से नहीं होती। और जो लोग कामयाब होते हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन टैलेंट इसका मतलब ये भी नहीं है कि टैलेंट कोई गैर अहम या फजूल चीज़ है। टैलेंट ना तो फजूल है और ना ही गैर अहम है, बल्कि बहुत अहम, बड़ी मुफीद चीज़ है। बट टैलेंट अलोन, सिर्फ महज जो है टैलेंट का होना, इस बात की बहरहाल ज़मानत नहीं है कि हम लोग लाजिम कामयाब हो जाएंगे। हमें कुछ और भी चीज़ें साथ हैं जो कि लाजिम हैं, जो कि एसेंशियल हैं, जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल हैं हमारी कामयाबी के अंदर। तो ये हुआ दूसरा कलीदी नुक्ता, दूसरा की पॉइंट। और तीसरा की पॉइंट है वो ये है, अ विनिंग माइंडसेट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। विनिंग माइंडसेट का होना, हमारा जो माइंडसेट है गोया कि हमारा जो जिस अंदाज के अंदर हम सोचते हैं, हमारा मजाज जो है, हमारा सोचने का अंदाज, हमारा मजाज जो है वो इस बात के अंदर बड़ा कलीदी रोल अदा करता है। वो कह लें कि हमारी कामयाबियों के अंदर यहाँ पे भी बात रवैयों की आती है, यहाँ पे भी बात कॉन्फिडेंस की आती है, यहाँ पे भी बात सेल्फ डिसिप्लिन की आती है। गोया एक माइंडसेट के अंदर तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक इंसान जो है उसका माइंडसेट, उसका मजाज जो है वो कह लें कि उसका बड़ा ही अहम रोल होता है एक इंसान की ज़िंदगी को कामयाब इंसान की ज़िंदगी बनाने में। ये 4 कलीदी नुकात में से तीसरा कलीदी नुक्ता था। और चौथा कलीदी नुक्ता है कि वी ऑल हैव चैलेंजेस, और हम तमाम के साथ मसाइल, ट्रबल्स हम तमाम लोगों के साथ हैं। अगरचे उनकी जो नेचर है, उनका जो कह लें कि वो उनकी जो नौइयत है वो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग होती है, लेकिन मसाइल सबके साथ होते हैं।
وہ یہ کہتا ہے وی آل ہیو چیلنجز، ہاؤ وی چوز ٹو ریئیکٹ میکس آل دا ڈفرینس۔ کہتے ہیں کہ جی مسائل تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان کو کس انداز کے اندر ڈیل کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتے ہیں ہماری کامیابی کے اندر۔ میں پھر کوئکلی جو ہے وہ ان چاروں نکات کو میں ریوائز کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے، پہلا کہ ہماری ناکامیوں میں سے جو اسباق ہم سیکھتے ہیں ان کا بڑا کلیدی بڑا اہم رول ہوتا ہے، وہ راستہ ہموار کرتی ہیں ہماری کامیابیوں میں، ہماری ناکامیوں سے سیکھے گئے اسباق جو ہیں۔ دوسرا، ٹیلنٹ از ناٹ انف، یقیناً ٹیلنٹ بہت اہم ہے، لیکن محض ٹیلنٹ کی بل بوتے پہ اگر کامیابی حاصل کی جا سکتی تو اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ کہہ لیں کہ ناکام انسانوں کی نہ ہوتی، جو کہ ٹیلنٹڈ تو ہیں لیکن زندگی میں ناکام ٹھہرتے ہیں۔ اور ایک تیسرا، وننگ مائنڈ سیٹ کین ہیلپ یو اچیو یور گولز۔ ہمارا جو وننگ مائنڈ سیٹ ہے، ایک کامیاب انسان کا جو مزاج ہے، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کا جو طرز عمل ہے، اس کے جو رویے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک انسان کا کہہ لیں کہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک بڑی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا مائنڈ سیٹ وہ جو ہے ایک انسان کی ذہنیت جو ہے بڑی کلیدی کردار ادا کرتی ہے، بڑا ہیلپ کرتی ہے۔ تیسرا نقطہ تھا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مسائل ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو مسائل کے بغیر ہو، اگرچہ مسائل کی جو نوعیت ہے، مسائل کی جو نیچر ہے وہ لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب فرق یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم کس انداز کے اندر ان کا رد عمل جو ہے وہ ان کو ہم کس انداز کے اندر ریئیکٹ کرتے ہیں، کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں، کس طریقے سے کیا بیہیویئر، کیا رویہ ہم ان مسائل کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ تھینک یو۔